हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, ये सारी वर्कबुक चैनल पे मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 7, राशियों की तुलना। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर को हम हल करेंगे बच्चों। कैसे इसके प्रश्नों के उत्तर हल करना है, क्या-क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई हैं, सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न उत्तर कहाँ से हैं आपके? तो सबसे पहले यहाँ आपको विकल्प वाले प्रश्न दिया गया है, वैकल्पिक प्रश्न हैं, जिनमें से एक विकल्प चुनकर आपको सही उत्तर लिखना है। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपके काम की सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए परीक्षा के समय आईएमपी प्रश्नों की वीडियोज़ मिलेंगी। तो सभी चीज़ें आपको समय पर मिले, उसके लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, पहले विकल्प वाले प्रश्न हैं, इसमें से सही उत्तर चुनकर आपको लिखना है। पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर पूछा गया है कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तब क्या होता है। तो मान लो बच्चों, विक्रय मूल्य 25 है ना, और क्रय मूल्य 30 है ना। तो ये विक्रय मूल्य यानी बेचना, और क्रय यानी खरीदना। आपने 30 रुपये में कोई सामान खरीदा और उसको 25 में बेचेंगे तो क्या होगा? हानि होगी। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा कि हमेशा हानि होती है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 का बी नंबर लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरा प्रश्न पूछा है, यदि क्रय मूल्य 72 रुपये है, विक्रय मूल्य 80 रुपये है, तब लाभ या हानि होगी, है ना। लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा बोला है। तो इसका प्रतिशत होगा ए नंबर 11 सही 1/9% लाभ होगा। क्यों? क्योंकि देखो 72 रुपये क्रय मूल्य है, 80 रुपये क्या है? लाभ है। तो लाभ कितना हुआ? 8 रुपये, 8 रुपये का लाभ हुआ। तो आपको इसका परसेंट निकालना है। इसे निकालते हैं सूत्र से। तो इसके सूत्र मैं आगे गणित में बताऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैसे हम निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम आगे भी देखेंगे। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, इसमें लिखा है 25% का अर्थ क्या है। तो 25% का अर्थ होता है बच्चों 25/100, है ना। 25% यानी 25/100 होता है। तो इस प्रकार से आप ए नंबर इसमें सही उत्तर लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। और चौथे प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है, एक कक्षा में 40 बच्चे उपस्थित हैं। उपस्थित बच्चे में से 1/4 बच्चे खेल में भाग लेते हैं। तो खेल खेलने वाले बच्चों का प्रतिशत क्या होगा। तो देखो बच्चों, 40 है, उसमें से 1/4 बच्चे भाग ले रहे हैं, मतलब 4 एकम 4 और 4 दहम 40। कितने बच्चे भाग ले रहे हैं? 10 बच्चे। तो कुल बच्चे थे 40, उसके 10 बच्चे भाग ले रहे हैं। तो प्रतिशत हमको ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है बच्चों? प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो इसका सही उत्तर होगा 25%, है ना। क्या होगा? 25% इसमें सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको इसे ऐसे हल करना है। आगे देखेंगे, पांचवा प्रश्न है, लिखा है 1000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये होगा बच्चों 50 रुपये। कितना होगा? 50 रुपये होगा। अब इसको निकालने का भी सूत्र है ना। मूलधन गुणा दर कितना है? 5 गुणा समय/100। 100 से भाग देंगे, शून्य से शून्य कट गया, दूसरे शून्य से दूसरा शून्य कट गया, और 5 दहम कितना हो गया? 50। तो ये आ गया, और ऐसे गणित हम आगे भी देखेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये 5 तक ऐसे कंप्लीट करना है और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। और प्रश्न नंबर 6 आपसे यहाँ पूछा है, 1/6 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो 1/6 को प्रतिशत में लिखना है। प्रतिशत मतलब 100 का हमें गुणा करना है। तो 1/6 गुणा 100%, ये हमने लिखा, है ना। अभी क्या होगा? 6 का हम 100 से ये क्या हो जाएगा? देखो, 1 का 100 से गुणा करेंगे तो 100 एकम 100 हुआ। तो ये हो गया 100/6 हो गया। अब हम इसको भाग देंगे बच्चों, यानी 6 का भाग देना है आपको कितने में? 100 में देना है ना। तो 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6 और 2 50 100, यानी 50/3 हो गया। तो ये 50/3% लिखे। अब आप 50 में 3 का भाग दे दो, है ना। तो 3 का भाग देंगे, 3 16 होता है 48, है ना। आप भाग दे के देखिएगा, घटाएंगे तो कितना बचा? 2 बचा। अब यहाँ पर हम अब क्या आया? देखो, ये 16 सही 2/3
3 है ना, तो ये 16 2/3% हमने ये लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको 1/6 का को प्रतिशत रूप में बदलना है और ऐसे अपनी वर्कबुक में इसे कंप्लीट करना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 7वां है और 7वें प्रश्न में आपसे यहाँ पर पूछा है कि किसी कक्षा के 65% विद्यार्थियों के पास साइकिलें हैं। यदि कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं तो कितने विद्यार्थी के पास साइकिल नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं, यानी कुल विद्यार्थी कितने विद्यार्थी के पास साइकिल नहीं है बोला है। 65% के पास साइकिल है और कुल विद्यार्थी हैं 60। तो आगे देखते हैं, देखो 60 विद्यार्थी हैं तो इसका हम 65% निकालेंगे। तो 60 का 65% मतलब 60 गुणा 65/100 है ना। तो ये आप भाग दे के देखिएगा, यानी 60 का गुणा 65 में करना है या फिर ये शून्य से हमने शून्य काट दिया तो यहाँ क्या बचा 6 और यहाँ क्या बचा ऊपर 65। तो 6 गुणा 65 करना और 10 से भाग देना तो आएगा 39, मतलब 39 के पास साइकिल है, यानी 39 बच्चों के पास क्या है, साइकिल है। अतः 60 में 39 हम घटाएंगे तो कितना आएगा 21। तो हमें पता चलेगा 21 के पास साइकिल नहीं है, यानी 21 बच्चों के पास साइकिल नहीं है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 को हल करना है और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है दोस्तों। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8 और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ मैं, जो आपके सभी विषय के होते हैं, जो आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, पेपर की वीडियोस होती हैं। तो सारी चीज़ों के वीडियो चैनल पर आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए वो सभी वीडियो आपको समय पर मिले, इसके लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखेंगे प्रश्न नंबर 8वां। 0.09 को प्रतिशत में बदलना है। तो 0.09 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो देखो 0.09 है ये, है ना। तो यहाँ संख्या कितनी है, एक संख्या है 9 और देखो दशमलव है, ये दशमलव का हमने ये 1 लिखा और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो 2 शून्य लगा दिया तो ये बदल गया 9/100 हो गया। अब हम 9 यानी 9 का भाग देंगे हम किस में, 100 में, तो ये कितना आएगा 9% आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको इसे प्रतिशत में बदलना है, यानी 0.09 को प्रतिशत में बदलना है तो ये 9% आपका उत्तर होगा। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न 9वां। 16 का 75% ज्ञात कीजिए। तो 16 का 75% ज्ञात करना है, मतलब 16 गुणा 75/100। तो इस प्रकार से हमने ये गुणा कर दिया, है ना। अब हम इसको चलो 4 से काट देते हैं, 4 चौके 16 और 4 से काटेंगे तो, या फिर इसको 25 से काट दो, देखो 25 तिया 75 हो गया और 25 चौके 100 हो गया। अब 4 एकम 4 और 4 चौके 16, ऊपर क्या बचा 4 और 3 बचा है बस, तो 4 और 3 का गुणा करेंगे, 4 तिया 12 आया, तो ये क्या हुआ 12% हुआ। तो इस प्रकार से आपको इस गणित को हल करना है। आप कॉपी में अलग करके देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10। 10वें प्रश्न में लिखा है कि 10,000 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए जाते हैं। एक वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो मूलधन कितना दिया है, 10,000 रुपये दिया है और दर कितनी है, 5% है और समय है 1 वर्ष, है ना। तो हमको ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ब्याज निकलेगा, है ना। अब 100 है तो इसको ये शून्य से शून्य काट दिए, दूसरे शून्य से हमने दूसरा शून्य काट दिए। अब क्या बचा, ऊपर सिर्फ 5 बचा है और 100, तो 5 गुणा 100 करेंगे तो हमें आएगा 500 रुपये। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है 500 रुपये इसका उत्तर होगा। तो हमें क्या पता करना था, ब्याज प्राप्त कितना होगा, तो ब्याज होगा 500 रुपये। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे और अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न 11। इसमें लिखा है दी गई आकृति का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। तो देखो कुल भाग कितना है, 8 है, तो हम लिखेंगे 8। इसमें से छायांकित भाग कितने हैं, 3 भाग हैं, तो लिखेंगे 8 में 3 भाग छायांकित हैं, इसलिए ये हो जाएगा 3/8 गुणा 100, है ना। प्रतिशत पूछा है, ये 100 कहाँ से आया, प्रतिशत पूछा है, इसलिए 100% हमने लिखा है। तो 3/8 गुणा 100 हुआ। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम भाग देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो भाग दे देंगे हम, 4 4 दूनी 8, है ना, और ये 4 का 25 चौके, यानी 25 चौके 100 हो जाएगा। अब देखो 3 और 25 का गुणा किए तो 75 आ गया, नीचे कितना बचा 2, तो ये 75/2% हो गया। अब हम 2 का भाग दे देंगे 75 में, है ना। 75 में आप 2 का भाग दे के देखिएगा कितना आता है, तो आएगा 37.5%।
तो हम यहाँ पर बोला है कितने प्रतिशत भाग छायांकित है, तो यह है 37.5% भाग छायांकित है। तो ऐसे आपको प्रश्न 11 को हल करना है। आगे देखते हैं प्रश्न 12। 12वें प्रश्न में है 1:3:6 के पदों को प्रतिशत में बदलना है। तो कुल पद कितने दिए हैं यहाँ, 1, 3 और 6, तीनों को हम जोड़ लेंगे तो आएगा 10। कितना आया, 10 आया। एक अनुपात क्या है, पहला पद है ना, तो पहला पद हो जाएगा, ये कुल 10 आया है इसलिए 1/10 गुणा 100, तो 10 एकम 10, 10 दाहम 100, यानी पहला पद आ गया 10%, है ना। फिर दूसरा पद क्या है, 3, 3 अनुपात है, यानी 3/10, है ना, 3/10 है तो ये 10 दाहम 10 एकम 10 और 10 दाहम 100, है ना, तो ये 10 और ये 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 30%, 10 दिया 30। अब अगला छठवां पद क्या दिया है, 6, है ना, ये दूसरा क्या है, छठवां पद है, 6/10 हो गया, है ना। अब इसको फिर काटेंगे, 10 एकम 10, 10 दाहम 100, तो और ये 6 और 10 का गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा, 6 दाहम 60। तो इस प्रकार से ये 60% होगा, ये 30% और ये 10%। तो ऐसे हमें प्रश्न 12 में 1:3:6 के पदों को प्रतिशत में बदलना है और ऐसे कंप्लीट करना है। आगे देखेंगे प्रश्न तीसरा है और इसमें लिखा है एक विद्यालय में सत्र 2021-22 में 400 छात्र अध्ययनरत थे या अध्ययन करते थे। 22-23 में यह 360 हो गए और 23-24 में 380। तो बताइए कि सत्र 21-22 की तुलना में यानी 23-24 में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो देखो 2021-22 में छात्रों की संख्या 400 थी, है ना, 23-24 में कितने हो गए, 380 हो गए। तो कितने कम हुए, 400 में 380 घटा देंगे तो 20 छात्रों की क्या हुई, कमी हुई। अब कमी का प्रतिशत निकालना है, तो जितने छात्र की कमी हुई वो ऊपर लिखेंगे और कुल छात्र 400 थे तो वो नीचे लिखेंगे और 100 का गुणा करेंगे, है ना। तो अब यहाँ देखो शून्य से शून्य कट गया, यहाँ भी शून्य से शून्य कट गया, क्या बचा यहाँ 4 और 20, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, कितना आया उत्तर, सिर्फ 5 आया। तो यहाँ लिखेंगे हम 5%। तो हमें पता चल गया कि 5% की कमी हुई है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 को हल करेंगे बच्चों और अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। और दोस्तों अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर देखिएगा, आपको ज़रूर से समझ आएगा। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने गांव का, शहर का नाम, अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लग रही बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है। काफ़ी मेहनत से आपके लिए इतना वीडियो मैं बनाकर लेके आता हूँ, तो सारी चीज़ों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। 14 प्रश्न देखेंगे, इसमें लिखा है एक वस्तु का लागत मूल्य 140 रुपये है। यदि दुकानदार इसे 10% लाभ पर बेचता है तब वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, 140 रुपये दिया है, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, यानी उसने खरीदा 140 में, लाभ हुआ 10% का, तो हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य, है ना। तो सूत्र लगा यानी लाभ का सूत्र लगाएंगे हम, यानी लाभ 10% हुआ तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो लाभ बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा लाभ, है ना, क्रय मूल्य गुणा लाभ प्रतिशत। तो देखेंगे लाभ कितना है इसका, यानी लागत मूल्य कितना है, ये 140, तो लिख दिए 140 गुणा क्रय मूल्य गुणा लाभ, है ना। तो क्रय मूल्य कितना है इसका, 10% है, तो 10% यानी लाभ हुआ, तो 10% मतलब क्या होगा, 10/100। अब 10/100 कैसे आया, तो 10 तो है, प्रतिशत मतलब 100 होता है, इसलिए प्रतिशत का 100 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे, एक शून्य से एक शून्य काट दी हमने, है ना, और 10 से ये पूरा 10 कट गया, क्या बचा यहाँ, सिर्फ 14 बचा। तो ये 14 रुपये का क्या हुआ, इसको लाभ हुआ, है ना। अब हम निकालेंगे विक्रय मूल्य। अब पूछा है विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो विक्रय मूल्य का सूत्र है क्रय मूल्य धन लाभ। तो क्रय मूल्य था दोस्तों इसका 140 रुपये और लाभ था 14 रुपये, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 154 रुपये। तो यही हमें ज्ञात करना था, विक्रय मूल्य। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 14 को हल करेंगे और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न 15। इसमें लिखा है आप अपनी कक्षा के छात्र छात्राओं की दर्ज संख्या पता करें और यह जानकारी लें कि कितने छात्र छात्राएं कौन कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं। आंकड़ों के आधार पर प्रतिशत मान निकालकर एक सारणी के रूप में बनाना है। तो ये आपको स्वयं करना है, आपके शिक्षक करवाएंगे। आपकी कक्षा में कितने छात्र हैं तो पूरे दर्ज संख्या पता करना है और कौन कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं। जैसे मान लो आपके कक्षा में मान लो 100 छात्र हैं,
है ना, जिसमें से 20 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तो 20 छात्र क्रिकेट का निकाल लो, है ना। फिर मान लो 25 छात्र फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं तो 25 छात्र का फुटबॉल निकाल लो। फिर इनका प्रतिशत निकालो कि 100 में 20 छात्र अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो कितने प्रतिशत हुए, है ना। तो ये आपका कितना आएगा, 10% या 20% आएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये आप शिक्षक की मदद से इसे करेंगे बच्चों। तो ये आपका अध्याय 7 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अध्याय 8 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।